अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स फॉर 10 क्लास उसका क्वेश्चन नंबर 3 उसका ये थर्ड वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो प्रीवियस दो पार्ट हैं उनको मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके अंदर मैंने आप तक पहुंचा दी है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो ज़रूर वॉच करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जी तो बच्चों, इसको आपने स्टार्ट करना है। एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशेंट है, चले मैं थोड़ी सा आपको ये बता देता हूँ कि अगर ये इक्वेशन है, ये फार्मूला है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये किसके इक्वल है? इसको अगर क्लोज करके आप लिखे, आप जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वेयर है। तो अगर इधर माइनस आएगा इस प्लस की जगह तो फिर इधर भी आपने माइनस लिख देना है। जी बच्चों, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये काम करना है कि एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। उसके लिए आप डिवाइड करेंगे बाय 11, डिवाइड बाय 11। 11 एक्स स्क्वेयर ओवर 11 माइनस 34 ओवर 11 एक्स प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0 का इस साइड पर भी तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर आपको 0 ही मिल जाएगा। इसी तरह 11 से कैंसिल, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 34 ओवर 11 एक्स है। इसको आप 34 को थोड़ा सा जो है वो इस स्टाइल में लिख लें कि 2 × 17 एक्स ओवर 11, इस तरह आप लिख सकते हैं इसको, प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0। देखें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट तो आपने 1 कर लिया, इधर 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स एंड 17 ओवर 11, इसको आपने इस फॉन्ट में लिख लेना है। और जो कांस्टेंट है जिसके साथ एक्स वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, इसको आप उठाकर इक्वल के इस साइड पर ले आएँ, तो ये आ जाएगा -3 ओवर 11। जी तो बच्चों, एक्स स्क्वेयर ये आ गया एक्स का होल स्क्वेयर। अब जो मेन चीज़ है वो अब आपने ज़रा गौर करना है कि मैंने क्या करने लगा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखें, जो फार्मूला है एक्स ए स्क्वेयर, नेक्स्ट क्या है जी, प्लस 2a फिर ये वाला आएगा इधर, अब स्क्वेयर के बगैर है ना, उसके साथ क्या है b। तो फिर जो थर्ड वाली टर्म है वो क्या होता है, ये वाला जो b है उसका आपने स्क्वेयर लेना है। तो अब ज़रा आप गौर करें, ये क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 आएगा फार्मूले का, बिल्कुल आएगा। 2 के साथ फिर क्या आता है ए स्क्वेयर माइनस 2a, तो ये देखें एक्स फिर से रिपीट हो गया। और अब ये वाली टर्म क्या है, ज़ाहिर सी बात है बच्चों, फिर ये तो बी है ना, तो 2ab बन गया मेरे पास, 2ab माइनस 2, ये जो x है ये बेसिकली a है, और फिर ये क्या है 7 ओवर 11, ये तो b है। और थर्ड वाली टर्म क्या होती है, b का स्क्वायर। तो आपको पता है अगर ये b है तो फिर इसका आप स्क्वायर ऐड करेंगे इधर, तो ये आ जाएगा 17 ओवर 11 का स्क्वायर। अब गौर करें, ये जो 7 ओवर 11 का स्क्वायर ये मैंने अपनी तरफ से ख़ुद से ऐड किया है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जब आपने ख़ुद से एक चीज़ एक साइड पर ऐड करनी है तो उसको दूसरी साइड पर भी ऐड करना पड़ेगा। इसलिए मैं 7 ओवर 11 का जो स्क्वायर है उसको इक्वल के राइट साइड पर भी ऐड करूँगा, और ये -3 ओवर 11 ऐसे ही आ जाएगा। जी तो बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको क्लोज करके कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा x माइनस 7 ओवर 11 का होल स्क्वेयर, x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये अब आपने स्क्वेयर ओपन करना है। तो 17 का स्क्वेयर क्या होता है, 289 ओवर 11 का स्क्वेयर होता है 121 माइनस 3 ओवर 11, x माइनस 7 ओवर 11 का होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू, यहाँ से आप 121 एलसीएम लें तो ये ऊपर आएगा 289 माइनस 21 को जब डिवाइड करेंगे 11 से तो आंसर आएगा 11, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 मिल जाएगा। तो x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वेयर
इज इक्वल टू, ये आप माइनस कर दें, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 और ये वाला 2 ऐसे ही, तो 121। जी तो बच्चों अब आपने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है, तो आप इधर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो x माइनस 17/11 का स्क्वायर, इसका आपने ले लिया स्क्वायर रूट, इज़ इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है प्लस माइनस का साइन जनरेट होता है, तो इसका भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, 256/121। जी तो बच्चों ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x माइनस 17/11 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 16, और 121 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपको 11 मिलेगा। तो अब आपने क्या करना है कि माइनस 17/11 को इक्वल के इस साइड पर ले आएँ। जी तो बच्चों ये कौन सी फॉर्म बनेगी, x इज़ इक्वल टू 17/11 प्लस माइनस 16/11, तो x इज़ इक्वल टू, अब आपको पता प्लस और माइनस दोनों को अलग अलग करके लिख लें, एक दफ़ा प्लस करके लिख लें 17/11 प्लस 16/11, और एक दफ़ा आप ये माइनस का साइन इसको आप इसके अंदर लिख लें 17/11 माइनस 16/11। तो x इज़ इक्वल टू 11 आप एलसीएम लें तो ये आएगा ऊपर 17 प्लस 16, यहाँ से आपको मिलेगा 11, एलसीएम करेंगे तो 17 माइनस 16। जी तो बच्चों x इज़ इक्वल टू, इनको प्लस करें, 6 प्लस 7 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 13, और ये 333 बन गया 11। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 1/11। इसको थोड़ा सा सिंपल करें तो x इज़ इक्वल टू 3 आएगा, ये x इज़ इक्वल टू 1/11 आएगा। तो सोल्यूशन सेट फिर आपका क्या बन गया, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 3 एंड 1/11। जी तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है, LX² प्लस MX प्लस n, इसको भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए आपको, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, l, इसको आपने ख़त्म करना है। तो आप क्या लिखेंगे इधर, डिवाइड बाय l, l से आपने डिवाइड करना है, तो LX²/L प्लस M/LX प्लस N/L इज़ इक्वल टू 0, 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको 0 मिलेगा। जी तो बच्चों ये वाला L से कैंसिल, तो x² प्लस M/LX तो प्लस N/L इज़ इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, x² प्लस M/LX कांस्टेंट नंबर, इसको आप इक्वल के इस साइड पर लेकर के आएँ। तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिखें x का होल स्क्वायर। आपको पता है फार्मूला जो है उसके अंदर एक सेकंड वाली टर्म कुछ इस तरह से होती है, 2ab, ये तीनों चीज़ें जो है ना 2b, ab और bb, ये बेसिकली इसके अंदर छुपी हुई हैं, यहाँ से आपने जनरेट करनी है ये तीनों चीज़ें, 2ab। जी तो बच्चों सबसे पहली तो बात है 2 इधर नहीं, आप क्या करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जी 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये x आ गया साथ, फिर का आपको क्या मिलेगा, M/L, 2 से डिवाइड करना है तो ये आप इसको ये 1/2 से डिवाइड कर दें, इज़ इक्वल टू माइनस N/L। तो x² प्लस ये यानी कि a² है, x² का मतलब a², आगे 2ab आएगा, तो ये देखें 2a, ये a फिर से रिपीट होगा 2a, और ये टर्म क्या बनेगी, सॉरी ये प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन है, M/2 को l से मल्टीप्लाई करें तो 2l बन गया, 2ab, आगे क्या आता है b का स्क्वायर, तो b आपके पास ये है, अब इसका आपने स्क्वायर ऐड करना है दोनों साइड्स पर, M/2l का स्क्वायर, इसको इस साइड पर भी ऐड करें, 2l का स्क्वायर माइनस
एन ओवर एल। जी तो बच्चों आपका जो फार्मूला है वो इधर से कंप्लीट हो जाएगा, एक्स प्लस एम ओवर 12 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एम ओवर 12 का होल स्क्वायर। यहाँ से ना मैं आपको एक और ट्रिक बताऊँगा कि अगर आपको ये चीज़ जनरेट करने की समझ ना आए तो आपने क्या करना है कि जो एक्स के साथ जो भी ये कांस्टेंट होता है इसको आप 2 से डिवाइड करें और जो भी टर्म बन जाए उसका स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड कर लें। ये सिंपल मेथड आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि एक्स के साथ ये जो भी लिखा हुआ है इसको आपने 2 से डिवाइड करना है तो क्या बनेगा, एम ओवर 12 बन जाएगा ना। तो इसको आप ये देखें दोनों साइड्स पर ऐड कर दें तो इस तरह भी आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाता है। एक्स प्लस एम ओवर 12 इज़ इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर ओपन करें जी, एम स्क्वायर 4 एल स्क्वायर माइनस एन ओवर एल, तो एक्स प्लस एम ओवर 2 एल का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ से आप 4 एल स्क्वायर का एलसीएम करेंगे, 4 एल स्क्वायर ऊपर आ गया एम स्क्वायर माइनस ये यहाँ से आपको क्या मिलेगा 4 ln। देखें जब इसको डिवाइड करेंगे तो एल एल से कैंसिल हो जाएगा, 4l ऊपर n है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 4ln बन गया। जी तो बेटा अब आप स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स प्लस एम ओवर 2l ये स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4ln का स्क्वायर रूट 4l स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो एक्स प्लस एम ओवर 2l इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4ln, ये स्क्वायर रूट इस पर आएगा और नीचे वाला जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, तो यहाँ से आपको l मिल जाएगा। देखें ये पावर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। जी बच्चों ये आपकी नई आने वाली इक्वेशन। तो अब आप क्या करेंगे कि ये वाला जो टर्म है इसको आप इक्वल के इस साइड पर लेके आएँ, तो ये x इज़ इक्वल टू माइनस एम ओवर 2l प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4ln स्क्वायर रूट ओवर 2l। यहाँ से आप 2l जो है वो एलसीएम करेंगे, 2l एलसीएम ले लिया तो क्या बच गया माइनस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4ln का स्क्वायर रूट। तो यही बच्चों आपने आंसर फाइंड करना है, यही आपके क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट। जी तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको आपने ख़त्म करना है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, डिवाइड इक्वेशन डिवाइड बाय 3, तो 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। ये 3 से कैंसिल तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया, तो 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। जी बच्चों आप इसको क्या लिखेंगे x का होल स्क्वायर। यहाँ पर सेकंड टर्म क्या होती है 2ab। आपने ये कैसे जनरेट करना है, यहाँ से ये देखें इधर 2 तो मौजूद नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, या आप गौर करें कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से डिवाइड करता हूँ। ये देखें 2 ये वाला x आगे क्या है 7 ओवर 3, इसको मैंने 2 से डिवाइड करना है तो ये देखें मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो ये अगर 2 को 2 से कैंसिल कर दूँ तो फिर जो टर्म है ये ऊपर वाली बन जाएगी। तो इस तरह आपने करना है, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसी से, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a यानी कि a स्क्वायर प्लस 2a, चले इसको मैं आपको बाद में अगला स्टेप करते हैं, इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको थोड़ा सा आपने अब अरेंज करके लिखना है 2x 7
और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ गया। जी बच्चों अब गौर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये क्या है, ये अब b है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो आगे प्लस के जो आगे वाली साइड पर तीसरी टर्म होती है वो क्या होता है, b का स्क्वायर। तो b तो इस वक्त ये है ना, तो इसका स्क्वायर ऐड करें आप, 7/6 का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू ये 0 है, तो इस साइड पर भी हम ऐड करेंगे। तो ये लो जी 0 प्लस 7/6 का स्क्वायर। अगर ये 0 आप नाम भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर ओपन करें जी 49 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपने x प्लस 7/6 के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लिया इज इक्वल टू प्लस माइनस 49/36। ये देखें जी स्क्वायर रूट, यहाँ से ये कैंसिल, तो x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7, 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा जी। तो बच्चों 7/6 को उठाकर आप इक्वल के इस साइड पर ले आएँ। 7/6 को मैं उठाकर इक्वल के इस साइड पर ले आया तो ये माइनस का साइन मिल गया इधर से, तो x इज़ इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस 7/6 करके एक दफ़ा प्लस का साइन करके आप लिख लें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें, माइनस 7/6 माइनस 7/6। x इज़ इक्वल टू 6 एलसीएम यहाँ से, तो माइनस 7 प्लस 7, x इज इक्वल टू 6 एलसीएम, तो -7 -7 x इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0/6 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -14/6। इसको थोड़ा सा आप सिंपल करें तो x इज इक्वल टू माइनस, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 7/3 मिल जाएगा आपको, -7/3। तो एक आंसर आपका ये 0 है, दूसरा -7/3 है। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा फिर, 0 एंड -7/3 जी। तो आज के इस लेक्चर का ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 करना है, तो ये पहले से ही 1 है। तो अब आप अगले स्टेप पर आएंगे, x स्क्वायर माइनस 2x कॉन्स्टेंट को इक्वल के इस साइड पर लेके आए तो ये 195 बन गया जी। तो बच्चों आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, ये देखें x का स्क्वायर, ये माइनस है 2x, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 1 क्या है, आइडेंटिटी है, अफेक्टलेस है। इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखें a स्क्वायर माइनस 2ab, ये अब क्या है, ये है b। तो स्क्वायर में जो थर्ड टर्म होती है वो क्या होता है, b का स्क्वायर होता है ना, तो b ये है, तो इसको आप इधर स्क्वायर ऐड करें दोनों साइड्स पर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 195, इसमें भी आप 1 स्क्वायर को ऐड करें दोनों साइड्स पर। तो ये आपका जो फार्मूला वो कंप्लीट हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 196 के। दोनों साइड्स पर आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स जी। बच्चों x माइनस 1 स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और इधर 196 का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, x इज इक्वल टू 1 प्लस ये 14 कितना होगा 15, और x इज इक्वल 14 में से 1 माइनस करें तो आएगा 13। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 14, उसके साथ साइन माइनस का है, तो इधर आपने माइनस लिख लेना है। तो सॉल्यूशन सेट क्या है फिर इस क्वेश्चन का, -13, जो मर्जी आप पहले लिख लें, -13 एंड 15 जी। तो बच्चों ये था आज की इस वीडियो का लास्ट वाला पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।